ना तेरे जियरवा अंग्रेजी बाजे पे लगाऊं ऐसा ठुमका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, सकाफ़ती तकारीब की कवरेज, इसके अलावा वो शख्सियात, वो लीजेंड शख्सियात जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनकी बरसी पर ख़ुसूसी प्रोग्राम समेत हर वो चीज़ जो शोबिज़ में है, हम कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुँचा सकें। आज का हमारा प्रोग्राम एक लीजेंड गुलकार, जिन्हें आवाज़ का जादूगर भी कहते हैं और वो पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर भी थे, उनकी शख्सियत के हवाले से है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ गुलकार अहमद रुश्दी की, जिनकी 43 इयर्स की जो बरसी है, 43वीं बरसी, वो 11 अप्रैल को मनाई जा रही है। और उस बरसी के हवाले से उनके अज़ीज़ व अक़ारब अहले ख़ाना तो ख़ुसूसी एहतमाम करते ही हैं, जबकि पाकिस्तान में मौजूद अहमद रुश्दी फ़ैन क्लब जो है ठट्टा में, जिसके चेयरमैन असद रुश्दी साहब हैं, असद हुसैन रुश्दी, वो उसके सदर चेयरमैन हैं। वो हर साल बाकायदा उनकी बरसी के लिए ख़ुसूसी एहतमाम करते हैं, जिसमें अहमद रुश्दी के दीगर जो परस्तार हैं, जो दीगर फ़ैन हैं, जिनमें एम यूनुस रईसानी, तनवीर सिद्दीकी और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, वो भी शामिल होते हैं। इसी तरह हैदराबाद में मलक यूसुफ जमाल ख़ास तौर पर अहमद रुश्दी की बरसी के हवाले से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जो 10 अप्रैल को गालिबन होगा। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो इब्तिदा में मैंने बता दी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असद रुश्दी अहमद रुश्दी फ़ैन क्लब का चेयरमैन आपसे मुखातिब हूँ। अजीम गुलकार अहमद रुश्दी की 11 अप्रैल को 43वीं बरसी है, 43rd बरसी है। उसके लिए मैंने अपने कमेंट्स शेयर करने हैं आप दोस्तों से। अहमद रुश्दी के बारे में आप सबको पता है, वो 24 अप्रैल 1934 को पैदा हुए और 11 अप्रैल 1983 को उनकी डेथ हुई। तो अहमद रुश्दी के बारे में बताता चलूँ कि वो पाकिस्तान के पहले मर्द गुलकार थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ़िल्मी गाने गाए। ये मुनफरिद रिकॉर्ड अहमद रुश्दी के पास है और किसी और के पास नहीं। उनकी बरसी हम लोग अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं और 11 अप्रैल को उनकी 43rd बताया आपको कि वो उनकी बरसी है। इनमें हम लोग कुरान ख़वानी वगैरह कराते हैं और ताम का भी बंदोबस्त करते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाते हैं, करते हैं। अहमद रुश्दी के बारे में उनकी कब्र सफ़ी हसन कब्रिस्तान में है, कराची में, और 48 बरस की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। अहमद रुश्दी ने तकरीबन 2-2.5 हज़ार गाने गाए। उनमें पंजाबी, उर्दू, सिंधी, अंग्रेज़ी, गुजराती, बंगाली और मुख्तलिफ़ ज़बानों में सिंधी उन्होंने गाने गाए, जो एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। अहमद रुश्दी के बारे में उनकी 3 बेटियां हैं और उनकी वाइफ भी, उनकी डेथ हो गई है। तीनों बेटियां शादीशुदा हैं माशाल्लाह से। और रुश्दी के हवाले से और बताता चलूँ कि उन्होंने 4 निगार अवार्ड लिए। अब हम बात करेंगे अहमद रुश्दी साहब की। जी नाज़रीन, अहमद रुश्दी, जैसा कि मैंने बताया, ये 24 अप्रैल 1934 को भारत के इलाके हैदराबाद, दक्कन, उस वक्त तो ये बड़े सग़ीर था ज़ाहिर है, उसमें पैदा हुए थे। और उनके वालिद सैयद मंजूर अहमद अरबी और फ़ारसी के टीचर थे। हैदराबाद, दक्कन में वो बच्चों को तालीम दिया करते थे। जी नाज़रीन, तो मैं बात कर रहा हूँ सुरों के बादशाह, आवाज़ के शहंशाह अहमद रुश्दी की। वो 1954 तक हैदराबाद, दक्कन में रहे और इसी साल उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो वो भारत से नकल मकानी करके पाकिस्तान आकर कराची में आबाद हुए।
अहमद रुश्दी के इब्तिदाई जो असातिज़ा हैं उनकी अगर बात करें, जिन शख्सियात से उन्होंने मौसीकी के इसरार और रमूज़ सीखे, उनमें उस्ताद नत्थू खान साहब का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा इकबाल कुरैशी हैं और M.A. रऊफ़ हैं। ये उनके टीचर थे जिनसे उन्होंने मौसीकी की बाकायदा तरबियत हासिल की। रेडियो पाकिस्तान कराची में जब पाकिस्तान का कौमी तराना रिकॉर्ड किया गया तो उसमें जो दीगर नामवर शख्स गुलकार शामिल थे, जिनकी आवाज़ें शामिल थीं, उनके साथ साथ अहमद रुश्दी भी उस कौमी तराने में शामिल किए गए। ये उनका पहला तजुर्बा था। जबकि PTV की अगर बात करें तो PTV कराची के प्रोड्यूसर ज़हीर मेहदी वो एक प्रोग्राम किया करते थे बच्चों के लिए, जिसका नाम था बच्चों की दुनिया। तो उस प्रोग्राम में मेहदी ज़हीर ने अपना लिखा हुआ एक गैर फिल्मी गीत बंदर रोड से की माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर, ये अहमद रुश्दी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया और फिर इस गाने ने अहमद रुश्दी को बहुत ज़्यादा शोहरत दी और वो जो गुलकारी की दुनिया थी उसमें उनकी शनाख्त बन गई। अगर हम उनके उस्ताद नत्थू खान साहब की बात करें, नत्थू खान ने उन्हें कराची में बनने वाली एक फ़िल्म कारनामा में बतौर गुलकार मौका दिया, लेकिन इससे पहले वो पुरानी जो फ़िल्म थी अनोखी चूँकि 2-3 दफ़ा बनी है, लिहाजा जो पुरानी फ़िल्म अनोखी थी उसके अंदर भी अहमद रुश्दी की आवाज़ शामिल थी। 1957 में बनने वाली हुमायूं मिर्ज़ा की फ़िल्म बड़ा आदमी में अहमद रुश्दी ने जब गाने रिकॉर्ड करवाए तो उनकी शोहरत का आगाज़ हो गया और वो कराची से लाहौर आ गए। उसके बाद उन्होंने बेशुमार गाने गीत रिकॉर्ड करवाए। पॉप सिंगर की हैसियत से भी उनका, जैसे मैंने बताया कि वो पहले पॉप सिंगर थे, और फ़िल्म अरमान जो हिदायतकार परवेज़ मलिक की फ़िल्म थी जिसमें ज़ेबा और वहीद मुराद ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे, उस फ़िल्म का जो एक गाना था जिसको हम पॉप सॉन्ग कह सकते हैं, कोको कोरीना, वो गाना यकीनन आप लोगों ने भी सुना होगा। मेरे ख़यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना जी। ये गाना वहीद मुराद पर पिक्चराइज़ हुआ था और बहुत हिट हुआ था, और ये इस तरह अहमद रुश्दी पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर बने। मर्द गुलकार की हैसियत से उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाए। 583 फ़िल्मों में 5000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाए, ये उनका एक रिकॉर्ड है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि वो वहीद मुराद की जो टीम थी, जो उनका प्रोडक्शन इदारा था, उसमें उनके गाने फ़िल्म आर्ट्स जो वहीद मुराद साहब का इदारा था, जो उनके वालिद साहब ने बनाया था, और बाद में वहीद मुराद ने भी उस इदारे से फ़िल्म साजी की। तो जो टीम बनी हुई थी उसके अंदर परवेज़ मलिक, सोहेल राना, वहीद मुराद ये नाम शामिल थे, और इन्हीं के साथ जो एक बड़ा नाम शामिल था, यानी ज़्यादातर जो गाने रिकॉर्ड करवाए गए वो अहमद रुश्दी की आवाज़ में है। अहमद रुश्दी ने बतौर अदाकार भी 2 फ़िल्मों में अदाकारी की, जिनमें लाखों में एक और बहारें फिर भी आएंगी। ये 2 फ़िल्में ऐसी हैं जिनमें वो बतौर अदाकार भी मंज़र आम पर आए, लेकिन बहरहाल उन्होंने बतौर गुलकार लाजवाब शोहरत पाई। एक वो क्या कहते हैं उसको, बेमिसाल शोहरत पाई, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उनकी आवाज़ जहाँ भी गूंजी उसे सराहा गया, उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा। अहमद रुश्दी उनको ये भी एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने ना सिर्फ उर्दू ज़बान में बल्कि पंजाबी, सिंधी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती हर ज़बान में गाने गाए। जिस तरह बरे सग़ीर में मोहम्मद रफ़ी साहब को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने भी हर ज़बान में गाने गाए, इसी तरह पाकिस्तान में अहमद रुश्दी ने तकरीबन हर ज़बान में गाने गाए। और उनका एक इंग्लिश गाना जो जान मोहम्मद जुम्मन की फ़िल्म थी देखा जाएगा, उसमें शामिल किया गया,
जो अदाकार शाहिद पर पिक्चराइज़ किया गया था। अहमद रुश्दी ने ना सिर्फ ये कि सुपरस्टार्स जितने भी पर्दे स्क्रीन पर आए उन सब पर अहमद रुश्दी की आवाज़ अक्सबंद की गई, जिनमें संतोष, दर्पण, कमाल, हबीब, मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद, शाहिद, गर्ज़ ये कि ये जितने भी आर्टिस्ट थे। और मज़े की बात यह है कि रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ जैसे आर्टिस्टों पर भी अहमद रुश्दी की आवाज़ अक्सबंद की गई। अब अगर हम हबीब जालिब की गज़ल का ज़िक्र करें, शौक़ आवारगी, ये भी अहमद रुश्दी की आवाज़ में रिकॉर्ड की गई और इसे बेपनाह शोहरत मिली। और इस फ़िल्म को बाद में अदाकार कमाल की फ़िल्म जोकर में शामिल किया गया, शौक़ आवारगी। इसी तरह उनकी आवाज़ में जो कलाम था हबीब जालिब का, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, ये फ़िल्म खामोश रहो में अदाकार मोहम्मद अली पर यह कलाम भी रिकॉर्ड किया गया। जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि सितारा इम्तियाज़ उन्हें 2003 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में दिया गया था, जो बाद अज़ मर्ग उन्हें मिला है। अगर हम उनके दीगर मकबूल आम गानों का ज़िक्र करें तो मैंने जैसे बताया वो तो हज़ारों की तादाद में है, लेकिन इस प्रोग्राम में सिर्फ चंद गानों का मैं ज़िक्र करूँगा, जिनमें भूली हुई हूँ दास्तां, उजड़ा हुआ ख़याल हूँ, ये उनके आवाज़ में बड़ा मशहूर गाना है। फिर कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग, ये उनका फ़िल्म अंधलीब के लिए एक मशहूर गाना। इसी तरह हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर तुमने वादा किया था, ये भी बड़ा अच्छा उनकी आवाज़ में है। और फिर अगर हम फ़िल्म नसीब अपना अपना का ज़िक्र करें, ए अब रे करम आज इतना बरस के वो जा न सके, ए अब रे करम, जी ये भी उनकी आवाज़ में बताया। सारे ये गाने ज़्यादातर वहीद मुराद पर अक्सबंद किए गए। अहमद रुश्दी ने अपने दौर की तमाम जो टॉप सिंगर्स थी उनके साथ डुइट गाने गाए, मुश्तरका गाने गाए, जिनमें नूरजहाँ, रूना लैला, माला, आयरन परवीन, नसीम बेगम, ये जितने भी सिंगर्स थे, इन ख़वातीन सिंगर थी, नाहिद अख्तर, सबके साथ उनकी आवाज़ में गाने रिकॉर्ड हैं। और सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि उन्होंने गुलकारा माला के साथ 100 से ज़्यादा गाने गाए, जो एक तारीख़ी रिकॉर्ड है। उन्होंने एक बंगाली फ़िल्म नूतन डाकू, उसके लिए भी गाना रिकॉर्ड करवाया, जबकि उनकी रिकॉर्ड के मुताबिक जो आखिरी फ़िल्म थी वो थी शर्मीली में उन्होंने आखिरी बार अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाई थी। अहमद रुश्दी को नात ख़ानी का भी एजाज़ हासिल रहा। उन्होंने फ़िल्म भैया में मसूद राना के साथ मिलकर मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, ये भी रिकॉर्ड करवाया। और उनके मुश्तरका गानों की मैं बात कर रहा था, उनमें सुपर हिट जो नग़मात हैं उनमें फ़िल्म दिल मेरा धड़कन तेरी, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, ये हो गया। फिर उनका एक गाना जो फ़िल्म अनजान में था, मोहम्मद अली पर पिक्चराइज़ किया गया था, सोलो गाना, गोरी के सर पे सच के सहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे। और इसी तरह फ़िल्म एक और मेरे ज़हन में आ रही है जिसका गाना था, जब रात ढली तुम याद आए, जब रात ढली तुम याद आए, ये हो गया। और इस तरह के उनके शोख व चंचल गानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और कॉमेडी गाने भी उन्होंने गाए, ट्रेजेडी भी गाई, अलमिया गाने भी गाए। मतलब ये है कि उन्होंने रोमांटिक बहुत सारे नग़मात रिकॉर्ड करवाए। हर लिहाज से उनके जो नग़मात हैं वो मकबूल आम रहे। मिसाल के तौर पर मेरे जहन में जब फूल मेरे गुलशन का, उसमें वहीद मुराद का की और ज़ेबा के साथ इनका एक गाना था, वो मेरे जहन में आ रहा है। सॉरी, वो गाना मेरे जहन से निकल गया, अभी मेरे जहन में आ जाएगा।
चूँकि उनके नग़मात की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि हर गाना याद रखना मतलब मेरे जैसे उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। उनकी तादाद हज़ारों में है। छेड़छाड़ करूँगा, आवाज़ार करूँगा, छेड़छाड़ करूँगा, आवाज़ार करूँगा, चाहे हाथ जोड़िए, चाहे मुख मोड़िए, चाहे हाथ जोड़िए, चाहे मुख मोड़िए, ठुमके पे ठुमका। तो बात मैं कर रहा था उनके फ़ैन की। जैसा कि मैंने बताया, ठट्टा में असदुल्ला कुरैशी जो है, अलमारूफ़ असद कुरैशी, उन्होंने अहमद रुश्दी फ़ैन क्लब की चेयरमैन की ज़िम्मेदारियां संभाली हुई हैं। हर साल वो बाकायदा कराची, हैदराबाद में तकारीब भी करवाते हैं, जबकि अपने घर ठट्टा में भी वो इनके लिए दुआए मग़फ़रत करवाते हैं। और सारी दुनिया को पता है कि वो इनके सच्चे कदरदान हैं। उनके पास जिस कदर कलेक्शन है अहमद रुश्दी की, जिस कदर रिकॉर्ड है, वो शायद ही किसी के पास होगा। अभी हम अपने इस प्रोग्राम में उनको उनका जो पैगाम है अहमद रुश्दी के हवाले से वो भी शामिल करें। और जब जब फूल खिले मैंने फ़िल्म का ज़िक्र किया था, उसका एक गाना था, क्या पता ज़िंदगी का, क्या भरोसा है फिर किसी का। तो वाकई ज़िंदगी का कोई पता नहीं था। 11 अप्रैल 83 को 83 को उनकी जो है ना वफ़ात हो गई थी। वो कराची में इंतकाल कर गए थे 11 अप्रैल 1983 को। उन्हें सखी हसन कब्रिस्तान जो है कराची में, वहाँ उनकी तदफीन की गई है। अच्छा, एक गुजारिश मैं करूँगा, जो म्यूज़िक लवर्स हैं, जैसे नगमा साज ग्रुप के रूह हैं रवां तनवीर आफरीदी भाई हैं, वो फ़नकारों के लिए हमेशा बहुत कुछ करते हैं। इसी तरह म्यूज़िक कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है EMI, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर वो चाहें तो, वो भी तनवीर आफरीदी साहब से ही रिक्वेस्ट है, तो ये जो सखी हसन में इनकी कब्र है अहमद रुश्दी साहब की, वो ज़रा ख़स्ता हालत में, अगर उसको बेहतर हालत में कर दिया जाए। वहाँ पर मैंने सुना है मुजीब आलम साहब की भी कब्र है, तो अगर ये हो जाए तो ये अहमद रुश्दी फ़ैन क्लब के जितने भी परस्तार हैं उनकी तरफ से भी ये दरख्वास्त है, और वो सब आपके एहसानमंद होंगे। तो नाज़रीन, ये मैंने मुख्तसर अल्फाज में अहमद रुश्दी साहब को ख़राज अक़ीदत पेश किया है। हमारा चैनल में ये तो नहीं कहता कि इस काबिल है कि वो अहमद रुश्दी जैसे गुलूकार को शायान शान ट्रिब्यूट पेश कर सके, लेकिन बहरहाल म्यूज़िक लवर्स होने के नाते से हमने अपना फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया था कि 11 अप्रैल को उनकी 43वीं बरसी है, 43 ईयर्स हो गए उनको इस दुनिया से रुखसत हुए। तो आप सब मिलकर उनके लिए दुआए मग़फ़रत करें। हमारा ये जो ट्रिब्यूट है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं, तो फिर मेरी गुजारिश यही होगी कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने ख़यालात का इज़हार भी करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप लोगों तक पेश कर सकें। इसके साथ ही AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। क्या पता ज़िंदगी का, क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा।